हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इंग्लिश के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे जो कि जेके एसएसबी एग्जाम्स में पूछे गए हैं लास्ट 5 ईयर में। स्पेशली जो ईयर्स कवर अप कर रहे हैं हम वो है 26, 25 एंड 24। तो यहाँ पर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर आता है, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको कोर्सेज दिख रहे होंगे। इन कोर्सेज को अवेल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पर क्लिक करिए, आपको ऐप का एक्सेस मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और ये सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी पर अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई भी इशू आता है यूज़ करने में तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर। प्रोसीड करते हैं सेट नंबर 4 के क्वेश्चंस पे। 20 एमसीक्यूज की ये सीरीज रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन एन इनक्वेटिव वर्ब। फर्स्टली इनक्वेटिव होता क्या है? इनक्वेटिव वर्ब, जिसको आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इनक्वेटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो कोई चेंज बताते हैं, चेंज दिखाते हैं या शो करते हैं, ठीक है। कोई स्टेट या कंडीशन चेंज होने का बताते हैं, कोई स्टेट या कंडीशन चेंज होने का बताते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है शी रन्स एवरी मॉर्निंग। ये एक प्रेजेंट, मतलब ये एक हैबिट बता रहा है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। द स्काई डार्कन सडनली, तो ये एक चेंज शो कर रहा है, एक मतलब कंडीशन जो है वो बदल रही है, तो ये इनक्वेटिव वर्ब होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ही रोट अ लेटर, ये क्या है? एक सिंपल एक्शन है, एक सिंपल एक्शन है, ये भी नहीं होगा। बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये एक ऑनगोइंग एक्शन बताता है, ये भी नहीं है। अब जो इंग्लिश पोर्शन है ना, इंग्लिश पोर्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको नरेशन भी कहते हैं, देन टेंसेस, देन एक्टिव पैसिव वॉइस। तो ये जो सारे हैं इसके साथ एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम्स में आ रहा है वो है क्लॉजेस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद वो कैप पोर्शन में आपका एंटोनियम हो गए, सिनोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ईडियम फ्रेजेस हो गए। और ईडियम फ्रेजेस भी करने सिंपल वाले, ईडियम फ्रेजेस विद आर्टिकल एंड विदाउट आर्टिकल वाले भी आपने लर्न करने हैं। उसके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो गई, ये लर्न करनी है, एंड फ्रेजल वर्ब्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज द नाइट एडवांस्ड द एयर डैश कूलर। एज द नाइट एडवांस्ड, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ये है ना एडवांस्ड, ये क्या है? ये पास्ट है, ठीक है। एडवांस्ड जो है पास्ट है, तो यहाँ पर भी पास्ट ही आएगा, यानी कि क्या आएगा? ग्रीव। पास्ट टेंस है ना, आगे भी पास्ट ही कंटिन्यू होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ सेंटेंसेस में क्या रहता है, ये चीज़ ना, ये एक ट्रिक है, इसको याद रखना, ये काम आती है। जैसे कोई सेंटेंस दिया है पहला और सेकंड सेंटेंस दिया है उसके साथ ही, जो सेकंड वाला है उसमें आपको दिया हुआ है पास्ट टेंस, तो हमेशा याद रखना उससे जो फर्स्ट वाला सेंटेंस होगा ना उसमें यूज़ होगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। ये एक कॉम्बिनेशन रहता है। किसका कॉम्बिनेशन रहता है? कि अगर सेंटेंस के स्टार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है, उसके लास्ट में सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होता है। और एक्टिव पैसिव में भी यही रूल यूज़ हो जाता है इसके साथ ही। अगर आपको पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तो पास्ट परफेक्ट पैसिव का रहता है पास्ट टेंस के साथ। और कुछ क्वेश्चन, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जैसे यहाँ पर बीच में बिफोर होगा, आफ्टर होगा, तो उनमें भी ये रूल फॉलो होता है। ये हम आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम ये चीज़ पढ़ेंगे क्लियरली, ठीक है। विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन द सेंटेंस बिलो। द apparatus functioned as it was originally designed to do but only after repeated trials। तो ये सारे verbs बहुत इंपॉर्टेंट हैं पढ़ना। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। और इन ट्रांजिटिव वर्ब वो वाले होते हैं, इन मतलब नेगेटिव, नो ऑब्जेक्ट नीडेड। यहाँ देखना है कि ये सेंटेंस में क्या क्या चीज़ फिट हो रही है। लिंकिंग वर्ब्स होते हैं कौन से? ऐसे
मतलब वर्ब्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं, किसी स्टेट कंडीशन को बताते हैं, सिंपल। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, सीम होता है, बिफोर होता है, बिकम होता है, अपेयर होता है, ये सारे लिंकिंग वर्ब होते हैं। जैसे शी इज प्लेइंग, इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट को जोड़ रहा है आगे, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से वर्ब होते हैं, जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं टेंस, वॉइस या मूड बनाने में। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, द एपरेटस फंक्शन, तो फंक्शन जो है अपना मीनिंग जो है ना खुद ही कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। एज इट वॉज ओरिजिनली डिज़ाइन टू, ये जो सेंटेंस है ना, एज इट वॉज ओरिजिनली डिज़ाइन टू, ये एक क्लॉज है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरह काम कर रहा है इसकी, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम यूज्ड इन द सेंटेंस। तो ईडियम इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। बाय सबमिटिंग द रिपोर्ट्स अर्ली द मैनेजर वांटेड टू स्टील अ मार्च, मतलब ये ईडियम है टू स्टील अ मार्च ऑन इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो स्टील अ मार्च ऑन क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टू गेट अहेड ऑफ अदर्स बाय एक्टिंग अर्लियर और फास्टर देन देम। तो ये मीनिंग कहाँ फिट कर रहा है, ये कर रहा है यहाँ पर, टू अचीव एन एडवांटेज बाय एक्टिंग बिफोर अदर्स। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। पैसिव से एक्टिव में करना है, तो कैसे होगा, द रूम की हैव बीन फॉरगॉटन बाय शिल्पा। तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, एक्टिव पैसिव में स्ट्रक्चर लर्न करने हैं। तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। तो यही एक्टिव में क्या हो जाएगा, एक्टिव में होगा सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ, शिल्पा, हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन, द रूम कीज ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो ये तो आपको पता ही है, ये प्रिवेंशन वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। अब देखो रूट वर्ड्स आप कभी पढ़ते हो ना, तो प्रीवेंट ये इस तरह से डिवाइड होता है, ठीक है, प्रीवेंट, इयन। तो ये रूट है, जैसे ये प्री है ना, फॉर एग्जाम्पल ये प्री है, तो ये क्या है, ये प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है। अब प्री का मतलब क्या होता है, पहले या बिफोर। उसके बाद जैसे हम इसमें फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ना, प्री व्यू, पहले का व्यू, ठीक है, प्री हो गया पहले, बिफोर। वेंट का क्या मतलब होता है, वेंट एक रूट वर्ड है, लैटिन, कम्स फ्रॉम लैटिन, जिसको बोलते हैं विनेयर, और इसका मीनिंग होता है टू कम या आना। देन उसके बाद ई ऑन, ये आ गया सफिक्स, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्शन या प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो प्रीवेंशन का मतलब क्या बनकर आया, किसी प्रॉब्लम के होने से पहले ही उसको रोक देना, ठीक है। अब प्री का मतलब है पहले, वेंट, वेंट एक लैटिन से लिया गया रूट वर्ड है, वेंट यहाँ पर रूट वर्ड है, प्री है प्रीफिक्स और इयन है सफिक्स। तो प्री हो गया पहले, वेंट हो गया क्या चीज़ हुआ, टू कम, और इयन हो गया प्रोसेस या एक्शन, ठीक है। ऐसे वर्ड्स बनते हैं, या वोकैब में पढ़ोगे इनको अच्छे से। ये इन द फॉलोइंग
questions out of the 4 alternative choose the one which can be substituted for the given words। इनमें ना 4 to 5 questions included थे बट स्क्रीन पे विजिबल नहीं है इसलिए मैंने 2 ही लिए यहाँ पर बेसिकली वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आया हुआ है। टू टॉक विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग होली, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा ब्लैस्फेमी। ब्लैस्फेमी हो गया मतलब रिस्पेक्ट नहीं करना। ऑब्सनिटी होता है मतलब गंदी लैंग्वेज यूज़ करना। रूडनेस हो गया बदतमीज़ी से बात करना। वल्गैरिटी हो गया चीप। तो यहाँ पर मर्डर ऑफ अ किंग, ये जब आप वो कैप पढ़ोगे ना ये आपको वहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा। जब आप नॉर्मन लुइस की एक बुक आती है उसमें आप रूट वर्ड्स पढ़ते हो, रूट वर्ड्स के थ्रू वो कैप करते हो। जब आप वो बुक कवर अप करोगे आपकी वो कैप भी हो जाएगी, उसमें आपके एंटोनियम हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो जाएंगे और आपको काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं वो आ जाएंगे बनाना कि कैसे बनाते हैं वर्ड्स। रूट वर्ड्स उसमें बताए जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ कि मर्डर में हम पढ़ते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे पहला मर्डर ऑफ वन सेल्फ, ये तो आपको पता ही होगा क्या होता है, सुसाइड। देन मर्डर ऑफ किंग को क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताते जाओ साथ साथ में। रेगिसाइड या, ठीक है। मर्डर ऑफ इन्फेंट क्या हुआ, इन्फेंटिसाइड। देन मर्डर ऑफ चिल्ड्रन क्या हुआ, मर्डर ऑफ मदर क्या हुआ। कमेंट सेक्शन में जिसको पता है वो लिखते जाओ। फादर, मर्डर ऑफ फादर, मर्डर ऑफ सिस्टर और मर्डर ऑफ वाइफ। चिल्ड्रन का क्या होगा, फीटिसाइड। मदर का होगा मैट्रीसाइड। साइड होता है ना, साइड, साइड होता है किलिंग, ठीक है। पैट्रीसाइड। सिस्टर का सोरोसाइड और वाइफ का ऑक्सोसाइड। तो मर्डर ऑफ किंग देखो ये आ गया ना, रेगिसाइड, ये आंसर है। मैट्री हो गया मदर का। जीनोसाइड होता है मास किलिंग। होमिसाइड होता है किसी इंसान का मारना, मरना या मारना उसको, ठीक है, किलिंग ऑफ ह्यूमन। तो ये इसका सी जो है वो आंसर है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द हाउस हैज़ ऑक्शनड बिफोर वी रीच्ड देयर। जो मैं आपको पहले बात बता रही थी ना कि जब कभी भी सेंटेंस के देखो एक ये है और एक ये लगा हुआ है, तो जब भी सेंटेंस के लास्ट में पास्ट होता है ना टेंस, तो उससे पहले कौन सा टेंस आता है, हमेशा पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पे एक्टिव पैसिव की बात हो रही है तो दूसरी बात मैंने बताई थी कि पास्ट परफेक्ट पैसिव में रहता है। अब देखो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में वॉज तो आता नहीं है, हैज़ भी नहीं आएगा। अब दो बचे, हैड ऑक्शन और हैड बीन ऑक्शनड। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट की नहीं, पास्ट परफेक्ट पैसिव की बात हो रही है ना, तो हैड बीन आएगा क्योंकि पैसिव में बीन लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये रूल याद रखना। ये देखो यहाँ बिफोर भी लगा हुआ था, मतलब कोई भी सेंटेंस है ना जहाँ पर ये लगा है बिफोर आफ्टर, अगर उसके लास्ट में सिंपल पास्ट टेंस है तो स्टार्टिंग में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा, ठीक है। और अगर एक्टिव पैसिव है तो यहाँ अगर पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट पैसिव का यूज़ होगा। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट पैसिव का यूज़ हुआ है। इन दिस क्वेश्चन द सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स। Find out the error part in the sentence from the given options and mark your answer. These days, rich people only can afford the hospitality of the costly nursing homes and hospitals coming up all over the country. तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले तो ये जो यहाँ हॉस्पिटैलिटी लिखा हुआ है ना ये गलत है, ये वर्ड यहाँ पे गलत यूज़ हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि हॉस्पिटल्स के लिए ना हेल्थ केयर यूज़ होता है, ये ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ। हॉस्पिटल्स के लिए हमेशा हेल्थ केयर सिस्टम होता है उनका, ठीक है, मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट। वहाँ हॉस्पिटैलिटी यूज़ नहीं करते हैं। हॉस्पिटैलिटी यूज़ होता है होटल्स के लिए।
देन यहाँ पर एरर किस चीज़ का है, एरर यहाँ पे देखो ओनली वर्ड का है। जो वर्ड ओनली है ना, ये उसके साथ इस्तेमाल होता है सेंटेंस में जिस बात पर वो फोकस कर रहा हो, जिस वर्ड पर वो फोकस कर रहा हो। ओनली यूज़ होता है उस वर्ड के साथ जिस वर्ड पर क्या हो, फोकस हो। तो यहाँ पे जो फोकस है ना, वो रिच पीपल पर है, तो ये रिच पीपल से पहले आएगा। तो यहाँ पर ए में एरर है। दीज डेज रिच पीपल ओनली नहीं होगा, यहाँ होगा ओनली रिच पीपल, ऐसे आएगा ये, क्योंकि ये ओनली के साथ वाले वर्ड पे फोकस कर रहा है। ये एरर है। पिक आउट द क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वैसे ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसमें कई बच्चे ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर आएगा दीज डेज रिच पीपल कैन ओनली अफोर्ड, ऐसा नहीं आएगा, कैन ओनली नहीं होगा, क्योंकि फिर ये ओनली तो अगर हम अफोर्ड के साथ ओनली लगाएंगे तो फोकस कहाँ चला गया, एफोर्ड पे चला गया, बट यहाँ तो फोकस रिच पीपल पे है ना, तो हमें रिच पीपल के साथ ही यूज़ करना है। पिक आउट द क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम टुमारो। तो क्लॉज यहाँ देखो वेदर यूज़ हुआ है ना, यही क्लॉज है, बी इज़ द राइट आंसर। अब ये कौन सा क्लॉज है और कैसे पहचाना है, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। Fill in the blank with appropriate preposition from the alternative given below. Disintegration of the country is inimical dash the process of the people. तो इसके साथ ये जो वर्ड है ना, इसके साथ ये फिक्स्ड है, इसके साथ हमेशा टू यूज़ होता है, ठीक है, हमेशा ये फिक्स्ड है। और इसका मीनिंग क्या होता है, हार्मफुल या अनफेवरेबल। ये पंचुएशन मार्क है। पोजेशन के लिए कौन सा पंचुएशन मार्क जो है वो यूज़ होता है, पहले बताओ। कॉमा कहाँ यूज़ होता है, कॉमा यूज़ होता है पॉज लेने के लिए, एपोस्ट्रोफी पोजेशन के लिए, सेमी कॉलन किस लिए यूज़ होता है, रिलेटेड सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, और कॉलन किस लिए यूज़ होता है, एक्सप्लेनेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो एपोस्ट्रोफी जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर करेक्ट एंटोनियम इन कॉलम बी। एंटोनियम्स मतलब अपोजिट, यहाँ पर हमने अपोजिट फिलअप करने हैं। जेनरस देखो यहाँ पर विक्ट्री का डिफीट दिया हुआ है, एंशिएंट का मॉडर्न, एलिमिनेशन मेथड लगाओ सबसे पहले। ब्यूटीफुल का क्या होगा, अगली होगा, तो सेकंड का वन इसी में है और तो किसी में है नहीं, बाकी सारे कट हो जाएंगे, एलिमिनेशन मेथड से इज द आंसर। बट फिर भी आप देख सकते हो विक्ट्री का डिफीट ही होता है, एंशिएंट का मॉडर्न ही होता है। तो फर्स्ट जेनरस का क्या है, स्टिंगी, ब्यूटीफुल का क्या है, अगली, ठीक है, ये चीज़ें आएंगी यहाँ पे। Choose the correct option to fill in the blank. Dash Mount Everest is the highest mountain in the world. The highest तो ठीक है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। देन यहाँ पे माउंट एवरेस्ट के साथ क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन जैसे कि नेम ऑफ माउंटेन, रिवर, पीपल जनरली आर्टिकल नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा नो आर्टिकल, ठीक है। Select one of the following option, the sentence of which is written with incorrect article usage. We are going to the museum tomorrow. I met an European tourist yesterday. तो मैंने आपको पहले भी ये काफ़ी ज़्यादा इस रूल पर ना, ये जो आर्टिकल का ये वाला रूल है ना, इस पे हमेशा आर्टिकल से यही क्वेश्चन रिपीट होता है। जैसे आ जाएगा डैश यूनिवर्सिटी। अब हमने आर्टिकल में साउंड पर ध्यान देना होता है, जो वॉल्स होते हैं ना उनकी साउंड ए, ई, आई, ओ, यू, हमें इन अल्फ़ाबेट्स पे नहीं देखना है, हमें इनकी साउंड देखनी है कि ए की साउंड कहाँ आ रही है, ई की कहाँ आ रही है, आई की कहाँ आ रही है, ओ की कहाँ आ रही है, यू की कहाँ आ रही है, और इससे अदर साउंड आ रही है तो वो कॉन्सोनेंट है। इसको छोड़कर अगर कोई और साउंड आ रही है तो वो कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर देखो ये दिखने में तो यू दिख रहा है, दिखने में तो ये वॉल दिख रहा है, बट ये वॉवल नहीं है, ये यू की आवाज़ दे रहा है, यानी वाई यू। और वाई क्या है, वाई, वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ आता है ए। वही सेम चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है, जैसे ए यूनिवर्सिटी है, यहाँ ए यूरोपियन आएगा, क्यों, क्योंकि दिखने में तो ई है, दिखने में तो वॉल
वाला अल्फ़ाबेट है, बट साउंड थोड़ी ना ई की साउंड है ही नहीं। यूरोपियन, ई तो आ ही नहीं रहा ना, यहाँ आ रहा है यू। यूरोपियन की बात हो रही है, यू साउंड किस चीज़ की है, यू की। तो यहाँ इसलिए आएगा कॉन्सोनेंट के साथ ए। हम साउंड पे ध्यान देते हैं। Given below an idiom phrase, which of the four alternatives convey the most appropriate meaning? A cock and bull story, मतलब ऐसे ही मनगढ़ंत सी कहानी, absurd and unbelievable. जैसे for example, he told me a cock and bull story about missing the exam. Cock and bull story. कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिखना, ठीक है। A child has been dash ever since it was born. अब जब कोई बच्चा पैदा होता है वो ना बोल सकता है, ना वॉक कर सकता है, ना रीड कर सकता है। ऑब्वियसली कॉमन सेंस है लिसन, क्योंकि सुनने की क्षमता होती है, बाकी कोई क्षमता नहीं होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। Four words are given, out of which only one word is spelled correctly. Choose the correctly spelled word. इसको लर्न करने का ना इम्पोर्टेंट है, रिकॉन लिखकर, ठीक है। इसको तोड़ लो, NAISSANCE, और इसका मतलब क्या होता है, रिकॉनेसेंस। इसका मतलब होता है, मीनिंग इसका एक सर्वे होता है टू गैदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी, और स्पेशली जो इंफॉर्मेशन होती है ना इसमें, वो होती है मिलिट्री रिलेटेड, ठीक है, स्पेशली मिलिट्री। फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस बना सकते हैं, द सोल्जर्स वेंट ऑन अ रिकॉनेसेंस मिशन। He is dash honorable man, but his son is dash unique case. Honorable man, honorable में H साइलेंट है, तो किसकी आवाज़ दे रही है, ओ की आवाज़ दे रहा है ना, तो AEIOU, ओ की आवाज़ दे रहा है, यानी कि ये वॉल साउंड है। चेक कर लिया हमने, वॉल साउंड है ये। तो वॉल साउंड के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एन, तो यहाँ पे आएगा एन। तो यानी कि ए नहीं है, सी नहीं है, बी और डी में से ही आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, डैश यूनिक केस। अब देखो यहाँ पे वही आर्टिकल का रूल फिर से यूज़ हो रहा है ना। कौन सा रूल यूज़ हो रहा है, जैसे मैंने बताया है कि जो यूरोपियन है, दिखने में तो हमें ई दिख रहा है, वॉल दिख रहा है अल्फ़ाबेट, बट वॉल साउंड नहीं है, यहाँ साउंड है यू की, तो यू कॉन्सोनेंट है, ए आया। यूनिवर्सिटी में यू की साउंड है तो ए आया, वैसे ही यूनिक में यू की साउंड है तो ए आएगा। एन और ए, एन और ए है बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। अब ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बहुत सारे एरर्स आते हैं पेपर में, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है ना, क्या बोलता है वो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक केडी पब्लिकेशन की बुक आती है नीतू सिंह की, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट रूल दिया हुआ है वहाँ पर ना, कि जब भी सेंटेंस में नीदर नॉर यूज़ होता है, तो जो वर्ब लगा होता है ना, हम वर्ब के नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट, वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब के साथ क्लोजेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है इस सेंटेंस में, बताओ। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट, तो with neither nor the verb agrees with the subject closest to it। तो पास सब्जेक्ट कौन सा है, स्टूडेंट है या टीचर है, स्टूडेंट है ना,
टीचर भी सब्जेक्ट है, स्टूडेंट भी सब्जेक्ट है, बट इसके पास या एग्री किसके साथ कर रहा है, पास वाला। तो स्टूडेंट पास वाला है, तो स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो आर आएगा। तो यानी कि ये गलत है। एरर कहाँ पर है, एरर है यहाँ पर। अगर इसमें एरर है नीदर द टीचर में, तो ए आएगा। अगर नॉर द स्टूडेंट में एरर है तो बी आएगा। अगर इस प्रेजेंट में एरर है तो सी आंसर आएगा, और अगर इन दी क्लास में एरर है तो डी एरर आएगा। तो यहाँ पर एरर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। क्यों, इस प्रेजेंट में है ना, इस प्रेजेंट जो है इसमें एरर है, यहाँ पर होगा आर प्रेजेंट। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जब भी नीदर नॉर होता है तो वर्ब एग्री करता है विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट। तो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, सो द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। ठीक है, ये क्वेश्चन था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। एग्रीमेंट से था ये एरर। ठीक है, आज की वीडियो में हमने 20 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट सेट में, सेट 5 में भी 20 एमसीक्यूज होंगे, और इन वीडियोस में जितने भी जेकेएसएसबी के पेपर्स हैं वो सारे डिस्कस होंगे। उसमें जो इंग्लिश पोर्शन है सारे पेपर्स का वो डिस्कस होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे आगे।